वॉचिंग एमएस एजुकेशन एंड आई एम योर टीचर मोहम्मद शारफ अली। आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 नेशनल बुक फाउंडेशन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। टॉर्क अप्लाइड ऑन अ व्हील इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। द मोमेंट आर्म इज, मोमेंट आर्म हम किसे कहते हैं? द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट आर्म है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही मोमेंट आर्म की डेफिनेशन भी है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है जी, चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ फुटबॉल इज डैश इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे, जब फोर्स अप्लाई होती है तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होता, डिस्प्लेस होता है। तो जब ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीरो। If a body is at rest or moving with uniform rotational velocity, torque acting on a body will be, जाहिर सी बात है इस केस में भी आपका टॉर्क क्या होगा बॉडी के अंदर? जीरो होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। टू equal and opposite forces acting at different points on a body forms। ये डेफिनेशन है कपल की कि टू इक्वल फोर्सेस होती हैं, अपोजिट फोर्सेस होती हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करती हैं। अगर ये तीन चीज़ें मौजूद हों किसी भी डेफिनेशन में, यानी कि टू इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट फोर्सेस एंड नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, दे आर एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट, तो वो कपल प्रोड्यूस करती है। MCQ नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स। फैक्टर सम क्या होना चाहिए? या आई थिंक सो कि सबको पता होगा, वेक्टर सम होना चाहिए जीरो। If a body is moving with a uniform velocity or rotating with uniform rotational velocity, it is said to be in। अब इसके अंदर जो है क्योंकि बॉडी या रोटेट कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब वो हरकत में है। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही हो तो वो डायनेमिक स्टेट कहलाती है उसकी, और रुकी हुई हो तो वो उसकी स्टैटिक स्टेट कहलाती है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी दैट मूव्स विदाउट रोटेशन। मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और वो रोटेट नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दी है। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे, तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होता बल्कि डिस्प्लेस होता है फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इक्वली। तो करेक्ट ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास। इफ अ वाई एक्सिस ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज आर 5 न्यूटन एंड इफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी दिया हुआ है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और ये आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो अगर आपने फोर्स निकालनी है तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स का फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जल्दी से बताइए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अगर मैं एफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करूँ? एफ एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ 5 और एफ वाई की जगह मुझे क्या पुट करना होगा? एफ वाई की जगह मुझे पुट करना होगा 12। तो क्या आंसर आएगा इसका? जी हाँ, इसका आंसर आएगा 13 न्यूटन। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए और फोर्स का जो रिजल्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट ना हो, भले स्पीड से मूव कर रही है, मोशन उसके पास मौजूद है, वेलोसिटी मौजूद है, लेकिन वेलोसिटी चेंज ना हो, एक्सेलरेशन ना हो। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। You are trying to loosen a nut with a spanner, but it is not happening. What would you do to loosen the nut? अगर आपका नट जो है आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो जो मोमेंट आर्म है उसका फार्मूला क्या है? कि वो डिपेंड करता है, टॉर्क का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो अब फोर्स तो आपके पास उतनी होगी जितनी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप बढ़ा तो नहीं सकते फोर्स। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ किसी तरह बढ़ा दें स्पैनर की, तो आपकी जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्पैनर। तो अगर आप लेंथ ऑफ स्पैनर बढ़ा देंगे तो उससे आपको एडवांटेज ये होगा कि लेंथ बढ़ने से टॉर्क बढ़ जाएगा, तो वो आराम से घूम जाएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। A boy weighing 500 Newton is sitting on the edge of one side of a seesaw at a distance of 3 meters
from the center. A girl weighing 600 Newton is sitting at 2 meter from the center of seesaw. तो अब सिचुएशन ये है कि ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये चेक करते हैं. टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. फोर्स है आपकी 500 और डिस्टेंस है आपका 3. तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब आएगा 500. ये जवाब आएगा. और जब मैं गर्ल्स का जो वेट है 600 उसका मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो क्या जवाब आएगा? तो जवाब आएगा 1200. अब इसके अंदर ज़्यादा टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? बॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है सीसॉ किस डायरेक्शन में मूव करेगा? साइड ऑफ अ गर्ल्स विल मूव डाउनवर्ड, साइड ऑफ अ बॉय विल मूव डाउनवर्ड. सीसॉ इज हॉरिजॉन्टल. नेट टॉर्क इज 200 न्यूटन. नेट टॉर्क तो अगर इनको माइनस करें तो जवाब आ रहा है 300 न्यूटन होगा नेट टॉर्क. लेकिन सीसॉ किस डायरेक्शन में मूव करेगा? बॉय का वेट टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉय की डायरेक्शन में मूव करेगा. चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ. If a force of 10 Newton is acting along y-axis, what is the horizontal component? जब फोर्स y-axis पे एक्ट कर रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो गया यानी कि 10 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्ट नहीं कर रही है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है x एक्सिस, वो तो एक्टिव y एक्सिस पे कर रही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.